हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग प्रैक्टिस बुक का चैप्टर 2 रिप्लेसिंग वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्लेसिंग वर्ड है क्या? रिप्लेसिंग वर्ड जिसे हम प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिप्लेसिंग वर्ड है क्या, यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, द वर्ड दैट इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन और रिप्लेसिंग वर्ड्स। ठीक है, अगर नाउन को कोई भी वर्ड रिप्लेस करता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मीता इज अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल, तो अगर हम मीता के जगह पे आगे और इसको रिप्लेस करके लिखते हैं मीता स्टडीज इन 3A इन DAV पब्लिक स्कूल, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है जो हम लोग देख रहे हैं, आप देखो स्क्रीन पे। मीता इज अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, अब मीता जो है वो क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन है, यानी नाउन है। मीता की जगह अगर हम शी का यूज करते हैं, सी स्टडीज इन 3A, ठीक है, या 3B जो भी क्लास, तो शी यहाँ पे मीता के लिए यूज हो रहा है, तो शी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। अगर यहाँ पे राहुल रहता, राहुल इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, ही स्टडीज इन 3B, तो वहां पे ही यूज करते, क्योंकि बॉय है, बॉय के लिए हम लोग ही यूज करते हैं, जबकि गर्ल के लिए शी। तो प्रोनाउन या रिप्लेसिंग वर्ड किसे कहते हैं? द वर्ड दैट इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए तो वर्कशीट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 1 में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से हमें करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज C2 द कैनरी। आपके इंग्लिश रीडर बुक से ये पैसेज से एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं, कुछ आपने पढ़ा है, वहां से ये 2 एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि रिप्लेसिंग वर्ड्स यानी प्रोनाउन कौन कौन से हैं और उन्हें अंडरलाइन करना है। चलिए देखते हैं। ए नंबर, Somu's father had given him a wonderful gift on his birthday, a little yellow canary. Somu named her Molly. तो यहाँ पे him, his और her ये 3 प्रोनाउन यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो him और his ये दोनों सोमू के लिए यूज हुआ है। सोमू के पिता ने उसे उसके बर्थडे पे, तो उसके बर्थडे पे गिवन हिम अ वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो हिज यानी उसके बर्थडे पे, किसके बर्थडे पे? सोमू के बर्थडे की बात हो रही है, तो यहाँ हिज प्रोनाउन है। और आपका हैड गिवन हिम, उसे दिया, किसे दिया? सोमू को दिया। तो यहाँ हिम और हिज दोनों सोमू के लिए यूज हुआ है, दोनों प्रोनाउन है। एंड सोमू नेम्ड हर मॉली, किसका नाम मॉली रखा था? द कैनरी बर्ड का। तो यहाँ पे हर जो है ये भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। अंडरलाइन कर लेंगे ये तीनों को, ये मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। बी नंबर देखो, सोमूज फ्रेंड could come to see Molly every day. She would sing sweet songs for them. After some weeks, Somu lost interest in Molly. One day, he did not clean the cage. Another day, he did not feed her. तो यहाँ पे बच्चों शी को हम अंडरलाइन करेंगे। शी यूज हुआ है बर्ड के लिए, मॉली के लिए। दैम को अंडरलाइन करेंगे, दैम यूज हुआ है उनके फ्रेंड के लिए। ही हम अंडरलाइन करेंगे, 2 बार ही है, ही यूज हुआ है सोमू के लिए। और हर को अंडरलाइन करेंगे जो कि यूज हुआ है मॉली के लिए। ठीक है, शी, दैम, ही, हर, ये इतने हम अंडरलाइन करेंगे इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल द करेक्ट रिप्लेसिंग वर्ड्स फ्रॉम द एड बॉक्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज में एक एड बॉक्स दिया गया है, वहां पे कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं, तो वहां से प्रोनाउंस को आपको चूज करना है और पिक्चर को देखते हुए आपको सुटेबल फिल करना है। ठीक है, ए नंबर देखिए, यहाँ पे फिल करेंगे आई एम अ गर्ल। ठीक है, लड़की की पिक है, सब कोई देख रहे हैं। बी नंबर देखिए,
डैश आर ए टॉल बॉय, यू आर ए टॉल बॉय। सी नंबर, ही इज अ फैट मैन। डी में शी इज अ प्रेटी गर्ल। शी का यूज क्यों होगा? क्योंकि गर्ल है, लड़की है, शी का यूज होगा। बॉय रहने से ही का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ई नंबर, इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ब्यूटीफुल पेंटिंग है और ये पेंटिंग है यानी थिंग्स है, इसलिए इट का यूज होगा, ही शी का नहीं होगा, इट का यूज होगा, ठीक है। एफ नंबर देखिए, डैश आर बेस्ट फ्रेंड्स। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, हम एक अच्छे दोस्त हैं। आई हैव इन्वाइटेड, जी नंबर देखिए, आई हैव इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर दिस वीकेंड। आई हैव इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे इन्वाइट कर दिया है डिनर के लिए इस वीकेंड में, ठीक है, तो यहां पे हिम होगा। लास्ट एच, दे आर न्यू नेबर्स, ठीक है, वे हमारे नए पड़ोसी हैं, तो यहां पे दे आर, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्कशीट 1 बच्चों कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों वर्कशीट 2 में आ जाओ। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे एक स्टोरी दी गई है, उस पर करेक्ट ऑप्शन चूज करके उस पर टिक लगाना है आपको, यानी सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो देखिए, वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, ठीक है, ओल्ड मैन की बात हो रही है, तो अब बार बार हम ओल्ड मैन नहीं लिखेंगे, तो अब यहां पे हम लोग टिक करेंगे ही को। ही हैड 4 सन्स, ठीक है। अब सन की बात पहले हो चुकी है उनके बेटों की, तो इसलिए द 4 सन्स फिर हम नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह पे दे को हम टिक करेंगे। दे वर वेरी लेजी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द ओल्ड मैन यूज टू वर्क अलोन इन द फील्ड्स, यहां पे द ओल्ड मैन होगा। हिज सन्स नेवर हेल्प्ड हिम, यहां पे हिज सन्स एंड नेवर हेल्प्ड हिम। वन डे द ओल्ड मैन थॉट ऑफ ए क्लेवर प्लान। He called his sons and told them that he had buried all his treasure in the field. The brothers went and dug the field up. However, they did not find any treasure. They went back to their father. यहाँ पे द ओल्ड मैन लगाएंगे हम लोग। द ओल्ड मैन लाफ्ड एंड टोल्ड, ठीक है, क्योंकि अभी तक उनके बेटों की और किसी दूसरे चीज की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अब नया फिर से स्टार्ट है ओल्ड मैन के बारे में, तो हम यहाँ पे एक बार ओल्ड मैन लगाएंगे। द ओल्ड मैन लाफ्ड एंड टोल्ड देम, यहाँ पे देम लगाएंगे, दैट द फील्ड वॉज देयर ओनली ट्रेजर बाय मेकिंग देम प्लॉ द फील्ड he had given them a chance to earn money by growing crops, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 देखो बच्चों, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड राइट इन ब्रैकेट्स व्हाट हु द अंडरलाइन प्रोनाउंस स्टैंड फॉर। देखो नीचे में जो अंडरलाइन किए गए हैं जो प्रोनाउंस, वो किसके लिए यूज हुए, यानी किस नाउन के जगह पे वो प्रोनाउन का यूज हुआ है, वो हमें लिखना है। बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। ए नंबर देखिए, टीचर, व्हाई इज नॉट प्रशांत कमिंग टू स्कूल, इज ही प्रशांत कीपिंग वेल, यानी ही यहाँ पे प्रशांत के लिए यूज हुआ है। प्रशांत नाउन है और ही प्रोनाउन है, तो ही जो है अंडरलाइन किया गया है, तो हमें बताना है कि ही जो है किसके लिए यूज हुआ है, तो हमने यहां लिखा प्रशांत, पहले से किया हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, मुदित, यस मैडम ही, तो मैडम प्रशांत के बारे में इंक्वायरी कर रही है, तो ही यानी प्रशांत, यहां ब्रैकेट में प्रशांत लिखेंगे। ही कॉल्ड मी कौन है, जो बोल रहा है, वो बोलने वाला कौन है, मुदित, तो यहां पे हम लोग फिल करेंगे मुदित यस्टरडे, ठीक है।
ही हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन विथ हिज फैमिली। वो अपने फैमिली के साथ राज्य से या अपने जगह से बाहर गया है। दे, अब यहां दे कौन है? हिज फैमिली। दे कौन है? हिज फैमिली। विल बी स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। उसकी फैमिली वहां पे एक वीक के लिए रहेगी। तो यहां पे दे मतलब मुदित की फैमिली, तो यहां लिखेंगे हम लोग हिज फैमिली। ठीक है। बी नंबर देखो बच्चों, ऋषि एंड अंकिता अब कहती है कपिल आर यू कमिंग विथ अस। तो आर यू, यू मतलब कपिल को कह रही है, तो यहां पे हम लोग कपिल फिल करेंगे। कपिल को कह रहे हैं ये लोग, आर यू कमिंग विथ अस। अस मतलब अपने आप के बारे में ये लोग बता रहे हैं, तो ऋषि एंड अंकिता। ठीक है, तो यू किसके लिए यूज हुआ है? कपिल के लिए, और अस यूज हुआ है ऋषि एंड अंकिता के लिए। ठीक है। टू नेहाज बर्थडे पार्टी टुडे। कपिल नो आई कांट। ऋषि वाई हैजंट शी, यानी नेहा, नेहा इनवाइटेड यू। ठीक है, तो नेहा ने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया है? तो यहां पे हम फिल करेंगे नेहा। शी किसके लिए यूज हुआ है? नेहा के लिए। कपिल कहता है ओ नो शी हैज इनवाइटेड मी। उसने मुझे इनवाइट किया है, तो मी किसके लिए यूज हुआ है? कपिल के लिए खुद, है ना, तो कपिल। बट आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल टूडे। लेकिन मुझे अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर के जाना है। शी हैज एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। किनकी? उनकी मदर की। ठीक है, कपिल की मम्मी की। तो यहां पे फिल करेंगे शी किसके लिए यूज हुआ है? कपिल्स मदर, कपिल्स मदर। सी नंबर देखो, टीचर स्मिता इजंट योर मदर अ डॉक्टर। क्या तुम्हारी मम्मी डॉक्टर नहीं है? तो स्मिता कहती है यस मैडम, शी इज अ जनरल फिजिशियन। शी कौन? यानी अपनी मम्मी की बात कर रही है, तो यहां पे फिल करेंगे स्मिताज मदर, स्मिताज मदर। फिर टीचर कहती है कैन यू डैश प्लीज आस्क हर। कैन यू कौन? किससे बात कर रही है? क्या तुम? कौन? स्मिता। ठीक है, तो स्मिता से कह रही है कैन यू, क्या तुम, प्लीज आस्क हर। यहाँ पे यू यूज हुआ है स्मिता के लिए, और हर यूज हुआ है स्मिता की मम्मी के लिए, स्मिताज मदर। टू कम टू आवर स्कूल एंड डिलीवर अ लेक्चर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। क्या तुम उन्हें बोल दोगी कि वो हमारे स्कूल आए और हेल्थ पे एक लेक्चर दे? ठीक है, तो यहाँ पे यू हुआ है स्मिता के लिए, और हर हुआ है स्मिताज मदर के लिए। नेक्स्ट देखिए, स्मिता आई विल कन्वे योर मैसेज टू हर। मैं आपका मैसेज वहां तक पहुंचा दूंगी। कहां तक? हर, किसे? अपनी मम्मी को। तो स्मिताज मदर। मैडम आई एम श्योर शी would love to come our school and guide the students about health and hygiene। ठीक है, मैं श्योर हूं कि उन्हें स्कूल आना अच्छा लगेगा और स्टूडेंट को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताना। किन्हें? शी किसके लिए यूज हुआ है? स्मिता की मम्मी के लिए, तो स्मिताज मदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग दोनों में फिल करेंगे स्मिताज मदर, स्मिताज मदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो बच्चों, डू इट योर सेल्फ में आ जाओ। Replace the underlined words with they, them or it and write the sentence again। Very easy। देखो जो sentences दिए गए हैं नीचे में आपको, उन सभी में कुछ words को अंडरलाइन किया गया है। तो जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उनको हमें हटाना है, और उनके जगह पे इन तीनों में से एक प्रोनाउन को लगाना है, चाहे दे, चाहे दैम, चाहे इट। तो जहां जो लगेगा सुटेबल वो हम लोग वहां पे लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान में रखते हुए हम लोग इसे लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, एनिमल्स टू गेट कैविटीज। एनिमल्स नीड टू बी ट्रीटेड फॉर कैविटीज जस्ट एज ह्यूमंस डू। एनिमल्स को भी दांतों में सड़न होती है, और एनिमल्स
जो होते हैं उनके भी दांतों का इलाज वैसे ही होना चाहिए जैसे कि ह्यूमन बींग्स का, हम लोगों का होता है। तो यहाँ पे एनिमल्स और कैविटीज दो जो नाउन्स हैं उन्हें अंडरलाइन किया गया है। तो एनिमल्स की जगह हम क्या करेंगे, दे। एनिमल्स की जगह क्या लगाएंगे, दे, और कैविटीज की जगह इट, और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, सिर्फ हमें अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करना है। तो एनिमल्स की जगह दे और कैविटीज की जगह इट। सेकंड देखिए, द मोस्ट टॉकेटिव पैरट ऑन रिकॉर्ड वॉज अफ्रीकन ग्रे पैरट। द अफ्रीकन ग्रे पैरट हैड लर्न्ड ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स। सबसे ज्यादा बातूनी जो तोता होता है वो रिकॉर्ड के अनुसार अफ्रीकन ग्रे पैरट होता है, और अफ्रीकन ग्रे पैरट जो है वो बहुत सारे चीज सीखा रहता है, लगभग 1000 वर्ड्स उसे आते हैं। तो यहाँ पे अफ्रीकन ग्रे पैरट्स के जगह पे हम लोग यूज करेंगे इट, इट, ठीक है। बाकी सारा सेंटेंस सेम लिख देंगे। अफ्रीकन ग्रे पैरट के जगह पे बच्चों इट लिख देना है, IT, इट, और बाकी सारा सेम। सी नंबर देखो, अ मॉस्किटो हैज 47 टीथ। आई वंडर हाउ मैनी ऑफ दीज द मॉस्किटो यूजेस व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स। एक मॉस्किटो के 47 टीथ होते हैं, दांत होते हैं। आई वॉन्डर हाउ मैनी ऑफ दिस, मुझे आश्चर्य है कि वो कितने टिथ, कितने दांतों का इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी को काटते हैं। तो यहाँ पे द मॉस्किटो को हम लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ है, तो द मॉस्किटो के जगह पे हम लोग इट का यूज करेंगे, यहाँ पे इट, ठीक है। द मॉस्किटो के जगह इट। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, जेब्राज आर नॉट ब्लैक विथ व्हाइट स्ट्राइप्स। जेब्राज आर एक्चुअली व्हाइट विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जेब्राज को अंडरलाइन किया गया है, तो जेब्राज के जगह हम लोग दे लिखेंगे, ठीक है। जेब्राज के जगह दे का यूज करेंगे। ई नंबर देखो बच्चों, हनी बीज आर अमॉन्ग्स द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्रिएचर्स। To make one proud of honey, the honey bees have to collect nectar from about 20 lakh flowers. तो यहाँ पे द हनी बीज जो है उसे अंडरलाइन किया गया है, उनके जगह हम लोग यूज करेंगे दे। हनी बीज की जगह क्या लिखेंगे, दे, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डू इट योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस रिप्लेसिंग वर्ड्स। जो ब्लैंक्स दिए हैं उसमें एप्रोप्रिएट जो उचित है वो प्रोनाउन हमें फिल करने हैं। चलिए करते हैं। वन डे अ पुअर फिशरमैन कॉट अ मैजिकल फिश। एक दिन एक गरीब मछुआरा जो रहता है उससे एक मछली पकड़ा जाती है, जादुई मछली, मैजिकल फिश। द फिश रिक्वेस्टेड हिम। फिश जो है उससे रिक्वेस्ट करती है टू लीव इट, टू लीव इट, ठीक है, यानी उसे छोड़ने के लिए। एंड प्रॉमिस टू ग्रांट हिम, यहाँ हिम फिल करेंगे, और उससे प्रॉमिस करती है ग्रांट हिम वन विश, कि उसकी एक इच्छा जो है वो पूरी करेगी। द फिशरमैन हैड 2 चिल्ड्रेन। और जो फिशरमैन है उसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे थे। दे हैड नो शूज, दे हैड नो शूज, उनके पास शूज नहीं थे। सो ही आस्क्ड द फिश टू गिव हिम 2 पेयर्स ऑफ शूज फॉर हिज चिल्ड्रेन। तो वो उस मछली से आग्रह करता है, विश मांगता है कि उसे 2 पेयर जूते चाहिए उनके बच्चे के लिए। द फिश प्रॉमिस डैट व्हेन ही रिटर्न होम। और फिश जो है वो प्रॉमिस करती है कि वो जब घर को वापस लौट के जाएगा, ही वुड फाइंड हिज चिल्ड्रेन वेयरिंग नॉट ओनली न्यू शूज बट ऑल्सो न्यू क्लोथ्स। तो वो पाएगा कि घर पे उसके बच्चे जो हैं वो सिर्फ नए जूते ही नहीं बल्कि नए कपड़े भी पहने हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे फिल करना है। चलिए, तो हम लोगों ने बच्चों आज ये रिप्लेसिंग वर्ड यानी प्रोनाउन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।
ठीक है, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।